अगर इन्होंने किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ कोई फतवा जारी किया, कोई फतवा लिखा, तो उनका हाथ जो है हम जड़ से उखाड़ लेंगे। और यदि किसी मौलाना ने किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ कोई बयान दिया तो उसकी ज़बान खींच ली जाएगी। ये जितने दारुल उलूम देवबंद हो और चाहे वहाँ पे अन्य मदरसे हों, ये सब हराम का माल चाट रहे हैं। इनके खिलाफ भी जो है फतवा जारी होना चाहिए कुफ्र का। और ये काफिर हैं, जब ये श्री राम को नहीं मानते हैं तो ये भी काफिर हैं। श्री राम हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, हमारे नबी थे, उनको मानना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक रैली में एक मुस्लिम युवक के जय श्री राम कहने पर इस समय बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम समाज की भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मुस्लिम समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ लोग मुस्लिम युवक के जय श्री राम कहने का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मुस्लिम युवक के जय श्री राम कहने वाले बयान को ये किस प्रकार से देखते हैं। राव मुशर्रफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाजपा की रैली में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं? आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? यदि समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और यदि विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, श्री राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंश हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम बेस पैगम्बर आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आए हुए 14 साल हो गए, लेकिन दुनिया में आए हुए श्री राम को 18 लाख साल हो गए। यानी कि वो 18 लाख साल पहले दुनिया में आए हैं। और जो इनसे पहले अवतार आए हैं या पैगम्बर आए हैं, उनको महापुरुष मानना और उनको अपने पूर्वज मानना ज़रूरी है। कुरान कहता है कि अहले नबियों पर ईमान लाओ और अहले किताबों पर। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि मैं कोई नया दीन नहीं लाया हूँ, जो पुराना दीन है उसको आगे बढ़ाना है। तो श्री राम जो है वो एक नबी भी हो सकते हैं और नबी हैं, क्योंकि वो 18 लाख साल पहले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल पहले आए हैं। और जो श्री राम को नबी नहीं मानता और अपना पूर्वज नहीं मानता, वो कुरान का विरोधी है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोधी है और देश का गद्दार है। अब सवाल ये है राव मुशर्रफ अली जी, आप तो श्री राम को अपना पूर्वज मान रहे हैं, लेकिन ये मौलाना और मौलवी श्री राम को पूर्वज क्यों नहीं मानते? जी, एक तो देखिए, मैं क्षेत्रीय हूँ और श्री राम भी क्षेत्रीय थे। वो भी सूर्यवंशी थे, मैं भी एक सूर्यवंशी हूँ। और यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम संगठन है जमीयत उलमा हिंद, यानी कि जितने मौलाना इंडिया के अंदर है सब का वो नेतृत्व करते हैं। और वो अपने नाम के आगे मदनी लगाते हैं, जबकि वो मदीना से नहीं आए हैं। वो लोग अयोध्या से आए हैं और अयोध्या में ही श्री राम आए थे दुनिया के अंदर। तो अंग्रेज़ यहाँ आए, वो विदेशी थे। ऐसे ही हैं, अपना आप को हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं करते। जो मदनी लोग, मदनी परिवार देवबंद के अंदर है, वो अपना आप को हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो मदनी लगाते हैं अपने नाम के आगे, तो वो अपना आप को मदीने का दर्शाते हैं। यानी कि ये प्रकट करते हैं कि हम मदीने से आए हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो अपना आप को
हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं करते, अपना नाम के आगे हिंदुस्तानी नहीं लगाते हैं, तो समझो वो भी विदेशी हैं। और अंग्रेज़ों में और इनमें क्या फ़र्क रह गया? अंग्रेज़ी भी विदेशी थे और ये मदनी परिवार भी विदेशी हो गया। तो विदेशियों का हम विरोध करेंगे। हम सब हिंदी भाई मिलकर जो है विदेशियों को भगाएंगे और यहाँ अपना रुतबा कायम करेंगे। जो हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदी भाई भाई, विदेशी तेरी मौत आई। तो इनका नेतृत्व हम क्यों करेंगे? ये विदेशी लोग हम पर हुक्म क्यों चलाएंगे? ये तो अपने महापुरुष औरंगजेब को मानते हैं, मोहम्मद गोरी को मानते हैं, मोहम्मद कासिम को मानते हैं, महमूद गजनबी को मानते हैं। ये श्री राम को महापुरुष क्यों नहीं मानते? इनको मान। मौलाना और मौलवियों पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपका कहना है कि जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है जय श्री राम बोल देता है तो मौलाना मौलवी फतवे जारी कर देते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कभी भी मौलाना मौलवी फतवा जारी नहीं करते। हाँ, ये बात सही है। दारुल उलूम देवबंद हो या अन्य मदरसे देवबंद के अंदर है, या जितने भी मौलाना या मुफ्ती देवबंद के अंदर हैं, जब भी कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति किसी संगठन में जाता है, राष्ट्रवादी संगठन में या राष्ट्रवादी विचारधारा पार्टी में शामिल होता है, तो इसके पीछे ही अपना गिरोह लगा देते हैं और उसको कहीं काफिर बताते हैं, कहीं मुनाफिक बताते हैं, कहीं आरएसएस का गद्दार बताते हैं, जबकि देश के गद्दार ये खुद हैं। अगर इन्होंने किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ कोई फतवा जारी किया, कोई फतवा लिखा, तो उनका हाथ जो है हम जड़ से उखाड़ लेंगे। और यदि किसी मौलाना ने किसी राष्ट्रवादी विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ कोई बयान दिया तो उसकी ज़बान खींच ली जाएगी। और यदि किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के विचारधारा के मुसलमान के खिलाफ इन्होंने उंगली उठाई तो वो उंगली तोड़ ली जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जागरूक हो चुका है और राष्ट्रवादी पार्टियों से जुड़ता है और जुड़ता रहेगा और जुड़ रहा है, और राष्ट्रवादी विचारधारा के जितने संगठन हैं उनसे जुड़ता रहा है, जुड़ेगा और आगे इंशाल्लाह और ज़्यादा जुड़ेगा। अगर इन्होंने हमारे संगठनों का विरोध किया तो हम इनको यहाँ से भगा देंगे, विदेश भगाएंगे। ये अंग्रेजी नस्ल के लोग हैं। मुशर्रफ जी, अब सवाल ये है, चर्चाएं ये हैं कि जो मुस्लिम जय श्री राम बोल रहे हैं, ये चर्चाएं हैं कि वो तो भाजपा से जुड़े हुए हैं। कहीं आपकी विचारधारा भी भाजपा ही है क्या? भाजपा से जुड़ गए हो क्या आप भी? देखिए, ना मैं कभी भी भाजपा का सदस्य रहा हूँ और ना आगे मेरा कोई विचार है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिला संयोजक हूँ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक परिवार है। मेरे से ऊपर बहुत सारे लोग हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, उच्च पदाधिकारी हैं, और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में देश की सेवा के लिए, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने के लिए शामिल आया हूँ, और ना कि मैं किसी राजनीतिक दल में जाने के लिए या राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए नहीं आया हूँ। ना मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता हूँ। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो देश के लिए समर्पित कर दी है। और रही बात किसी पार्टी में जाने की, हमारे हाई कमान है, हाई कमान के आदेश अनुसार जो भी रणनीति तय की जाएगी मैं उसका पालन करूंगा। हालांकि मेरा कोई विचार भाजपा में या अन्य पार्टी में जाने का कोई नहीं है। आप श्री राम के पक्ष में बोल रहे हैं, मौलाना मौलवियों के खिलाफ बोल रहे हैं, अब आपके खिलाफ भी फतवा जारी हो जाएगा। देखिए, मैं राजपूत मुसलमान हूँ, मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं है, समझ गए। ये जितने दारुल उलूम देवबंद हो और चाहे वहाँ पे अन्य मदरसे हों, ये सब हराम का माल चाट रहे हैं। हवाले के जरिए खाड़ी देशों से इनके पास अब माल जो आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो हराम नहीं हैगा। तो हराम को माल खाने वाले क्या राव मुशर्रफ अली के खिलाफ फतवा जारी करेंगे। और यहाँ 250 से ज़्यादा मदरसे जो हैं अवैध चल रहे हैं, हवाला के जरिए पैसा आ रहा है मदरसों के अंदर, कट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, कट्टरपंथी मुसलमान पैदा कर रहे हैं। तो हम भी तो इनका उपचार करेंगे। यदि हमारा ये उपचार करना चाहेंगे, हमें काफिर बताएंगे, तो हम भी इन्हें काफिर घोषित करके रहेंगे। आपने देखा नहीं, वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया है।
देखिए, उनको जो खारिज किया है और उन्हें खुद स्वीकार भी किया है, कुछ ना कुछ गलतियां वसीम रिजवी साहब की रही होंगी। उन्होंने जैसे कुरान के 26 आयतें हटाने का ज़िक्र किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी उन्होंने किताब लिखी थी। उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहिए था और ना ही कुरान के ख़िलाफ़ चलना चाहिए था। आज का मौलाना देवबंद के अंदर 80% मौलाना कुरान के और हदीस के ख़िलाफ़ चल रहा है। इनके ख़िलाफ़ भी जो है फतवा जारी होना चाहिए कुफ्र का। और ये काफिर हैं, जब ये श्री राम को नहीं मानते हैं तो ये भी काफिर हैं। श्री राम हमारे पूर्वज थे, महापुरुष थे, हमारे नबी थे, उनको मानना होगा। और यहाँ से जो मदनी परिवार, विदेशी परिवार है, इसको भगाना होगा। और यहाँ पर जो है हिंदी भाई मिलकर यहाँ पर अब अमन और शांति का पाठ पढ़ाएंगे और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नेतृत्व रहेगा। हम इनका हुक्म क्यों मानेंगे विदेशियों का? अब हम इनके नेतृत्व में नहीं चलने वाले। यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तान के अब अपना मंच तैयार करने जा रहे हैं, पूरा बड़े वाला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, इसको जोड़ा जाएगा। विदेशियों को नेतृत्व में अब कोई मुसलमान नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली, जिन्होंने मुस्लिम के जय श्री राम कहने वाले मामले पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।